चलिए सभी को जय हिंद जय भारत। साथियों हम लोग देखे थे पिछली वीडियो में 4.2 का हम लोग देख चुके थे, पहला का तीसरा नंबर तक देखे थे। आज हम लोग इसमें चौथा नंबर देखेंगे। चौथा नंबर सवाल पूछ रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। आपका सवाल दिया हुआ है, सवाल क्या दिया हुआ है देख लीजिएगा। सवाल जो दिया हुआ वही चीज लिख रहे हैं, 2x² - x प्लस 1/8 = 0। जब इसको आप लोग बटा में यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा। जब 8 से इसको गुना करेंगे तो 8 दूनी 16x² आएगा। फिर 8 से इसको 1 से x को गुना करेंगे तो 8x होगा ना, 8x और इधर आ जाएगा +1 = 0। 8 से 0 गुना होगा तो 0 हो जाएगा, बाकी ऊपर वाला आपको उसी तरह उतार देना है। ठीक है, इतना कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा गुणनखंड में क्या होता है, पहली संख्या और अंतिम संख्या गुना होता है। 16 और 1 गुना होगा, 16 गुना 1 16। अब ऐसी संख्या आपको सोचना है, दो ऐसी संख्या जिसको गुना करने पर 16 और जोड़ने पर -8, तो वह संख्या है -4। हाँ, -4 गुना -4 करेंगे तो 16 आएगा। ठीक, अब -4 को जोड़ेंगे तो -8 आएगा, यानी कि -4 दो बार आया, यही इसका फैक्टर हुआ। तो 16x² - 4x प्लस 1 = 0। अब 16x² बहुत बच्चे को जो है से कॉमन निकालने नहीं आता है, तो हम बता रहे हैं 16x² को आप इस तरह से लिख लीजिए। सबसे पहले 4x को आप लोग लिख लीजिए 4x गुना 1, इसको भी लिख लीजिए 4x गुना 1 और 1 को लिख लीजिए 1 गुना 1, ताकि आपको कॉमन निकालने में सुविधा पड़ेगा। अब देखिएगा दोनों में जो रहेगा उसको बाहर कर देना है। दोनों में जो बाहर रहेगा, जैसे यहाँ 4x और 4x दोनों में, इसको बाहर कर दिए तो इसके पास बचा 4x, यहाँ पर बचा, इसको बाहर किए तो माइनस के साथ में बचा 1 -1। ठीक, यहाँ पर 1 बाहर कर रहे हैं, -1 बाहर कर रहे हैं तो 4x -1 बाहर कर रहे हैं तो यहाँ -1 हो जाएगा। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे तो -4x और माइनस प्लस हो जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पर = 0। अब इसको इधर हम सॉल्व कर दे रहे हैं, उधर जगह नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कर रहे हैं देखिएगा, जो दोनों में क्या 4x - 1 4x - 1, तो उसको 4x - 1 एक बार लिखेंगे। जो बाहर है क्या है 4x और यहाँ पर है -1 = 0। अब 4x - 1 दो बार है, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वही आंसर इसका भी आएगा। इसको सॉल्व कर दे रहे हैं, 4x - 1 = 0 एक बार लिखिएगा, फिर लिखिएगा 4x - 1 = 0। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे 4x = 1, यानी कि यहाँ से जब लिखिएगा x बराबर तो 1/4। उसी तरह 4x = 1, यानी कि x = 1/4। तो यहाँ पर जो x का वैल्यू निकला साथियों, वो निकला 1/4, दो बार निकला 1/4। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन कर लिए। अब यहाँ से यहाँ किए हैं, यहाँ से आपको यहाँ पर कर दिए हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। गुणनखंड विधि से जो समीकरण दिया है इसको भी वही चीज करना है। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग गुणनखंड विधि से डायरेक्ट यहीं से हम लोग बना रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर क्या है, ये 10 जो है 10 करते हैं, सॉरी 100 जो है वो 1 से गुना होगा तो 100 ही होगा। अब ऐसी संख्या सोचना है कि जिसको गुना करने पर 100 तो आवे, लेकिन वही संख्या को अगर जोड़ दें तो क्या आ जाए 20 आ जाए। तो 10 गुना 10 करेंगे तो 100 होगा, 10 गुना 10 करेंगे तो 100 होगा साथियों। ठीक है, लेकिन 10 में से 10 जोड़ेंगे तो 20 आएगा, 20 आएगा, लेकिन -20 लाना है। तो ऐसा आप कर सकते हैं कि -10 क्या आएगा -20, अब -10 और -10 को गुना करेंगे तो प्लस ही 100 आएगा, क्योंकि माइनस गुना में प्लस होता है, और यहाँ माइनस जो होता है घटाव में भी माइनस आ जाएगा, क्योंकि 10 रुपये उधार 10 रुपये उधार तो 20 रुपये उधार। ठीक है, तो हमारा जो है ऐसे यही दो बार आ गया, तो ऐसा आप लोग लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे 100x² - 10x - 10x प्लस 1 = 0, ऐसा कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग लिखिएगा 10x कॉमन ले लिए, तो इसके पास बचा 10x, इसके पास बचा 1, यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ 10x
माइनस 1 इक्वल टू 0। गुना करके देखिए 10x को 10x है 100x स्क्वायर, 10x को 1 से 10x, हाँ, -1 को 10x माइनस 10x, -1 को -1 से माइनस प्लस 1 आ गया ना। तो इस तरह से आप लोग चेक करके भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा जो दोनों कोष्ट में क्या है 10x माइनस 1, दोनों को एक में लिखेंगे, एक बार लिखना है, 2 बार रहेगा तो एक बार लिखना है। अब यहाँ पर 10x माइनस 1 जो बाहर में उसको दूसरा में लिखना है बराबर 0, ऐसा कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा, इसको हटा दे रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए हम लोग बारी बारी से लेंगे, 10x माइनस 1 बराबर 0, यानी कि 10x बराबर -1 इधर आ गया तो +1, ठीक, x बराबर आ जाएगा 1/10 होगा। और एक और क्या करेंगे, ये बगल वाला जब हम लोग लेंगे 10x माइनस 1 बराबर 0, एक बार इसको लिए, अब में इसको ले रहे हैं इधर, तो फिर वही चीज आएगा 10x बराबर 1 तो x बराबर 1/10। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर भी x का वैल्यू 2 निकला, लेकिन सेम निकला, 1/10 1/10 निकला। ठीक है, किन्हीं को कोई दिक्कत तो कमेंट जरूर कीजिएगा, समझ में आया होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सवाल क्या पूछा गया, हाँ लैंग्वेज वाली सवाल है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर कितना है 45 कच्चे हैं, दोनों 5-5 कच्चे खो देते हैं। ठीक, अब उनके पास कच्चों की संख्या का गुणनफल इतना है, तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उसके पास कितने कच्चे थे। दूसरा नंबर जो सवाल आपको पूछा गया है कि उदाहरण जो दिया गया है, हाँ उदाहरण पहला और दूसरा उसको सॉल्यूशन करना है, इसलिए उदाहरण आपका पहला और दूसरा यहाँ पर हम आपको दिखा दिए हैं सवाल में। ठीक है, ये उदाहरण पहला है जो कि दूसरा नंबर में आपको पूछा गया है कि उदाहरण 1 और 2 को सॉल्यूशन करना है। दूसरा नंबर सवाल यही है। तो जॉन और जीवंती के पास कुल कितना है 45 कच्चा है। ठीक, अगर मान लेते हैं आपको हम 10 रुपया दिए, ठीक है, 2 लोग हैं, दोनों को हम बोले कि तुम लोग को दोनों को मिलाकर के 10 रुपया दिए, और हम बोल क्या रहे कि यदि 2 नाम आप ले लीजिए, 2 नाम ले लीजिए, एक राम एक श्याम है। ठीक है, राम और श्याम के दोनों रुपया को मिलाकर के 10 रुपया होता है। राम के पास 3 रुपया तो श्याम के पास कितना होगा, तो 10 में 3 घटाएंगे। ठीक, अगर राम के पास और श्याम के पास दोनों को मिलाकर के 100 रुपया होता है, ठीक, राम के पास 20 रुपया है तो श्याम के पास कितना होगा 100 - 20 यानी 80 होगा। वही चीज यहां पर याद रखना है कि दोनों को मिलाकर के 45 कच्चा था। अगर एक के पास x है तो दूसरा के पास 45 - x होगा, दूसरा के पास क्या होगा 45 - x होगा। देखिए यहां पर कि जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कच्चे हैं। मान लेंगे, माना कि जॉन के पास कितना है x रुपया है, तथा जीवंती, हाँ क्या है जीवंती है जी, हाँ जीवंती के पास दोनों को मिला करके ना तो 45 - x होगा। अगर इसके पास 5 रुपया तो इसके पास 40 होगा, तो 45 में 5 घटाएंगे तभी ना 40 होगा। तो इसके पास 40 इसके पास 5 तो टोटल मिलाकर के हो गया 45। अगर मान लेते हैं कि जॉन के पास 15 रुपया तो इसके पास 45 में 15 घटाएंगे तभी तो पता चलेगा इसके पास 30 और इसके पास 15, तब दोनों मिलाकर के कितना हुआ 45 हुआ। इसलिए हम लोग जब भी दूसरा निकालना रहेगा तो कुल में से पहला वाला को घटा देंगे। ठीक, इसके बाद क्या होगा दोनों 5-5 कच्चे खो देते हैं, ये भी 5 कच्चा खोता है, हाँ इसके पास 10 है तो इसके पास 5 खो देगा तब कितना बचेगा 5। इसके पास अगर मान लेते 20 है तो 5 खोएगा तो 15, समझे, तो 5-5 कच्चा जो है से खो देता है। हाँ दोनों 5-5 कच्चे खो देते हैं, तो जॉन के पास कितना होगा, तो जॉन के पास इक्वल टू x - 5 रुपये होगा।
तथा जीवंती के पास 45 में से 5 घटा देंगे, यानी कि 5 खो देता तो 40 बचेगा इसके पास, 40 माइनस एक्स हो जाएगा। हाँ, 45 माइनस एक्स है इसके पास, तो उसमें से 5 खो देता तो अब 40 माइनस एक्स हो जाएगा ना। या तो ऐसे कर सकते हैं, इसमें 5 घटाइए तभी तो वही चीज है, 45 में 5 घटाना होगा, 40 माइनस एक्स हो गया। ठीक, अब क्या बोला कि दोनों का गुणनफल अब करें, अब उनके पास कच्चों की संख्या का गुणनफल कितना है, 124 है। यानी कि 5 खोने के बाद 5 खोया था x माइनस 5 और ये 5 खोया था तो 40 माइनस 5, ये दोनों का गुणनफल जो है 124 है। इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको मिटा रहे हैं। ठीक, दोनों का गुणनफल, यानी कि दोनों का गुणनफल कितना है, 124 है। यानी कि दोनों का गुणनफल किसका किसका, x माइनस 5 और 40 माइनस 5 इक्वल टू 124 होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, गुना कर दीजिए दोनों को, x को 40 से करेंगे तो x को 40 से करेंगे 40 है, x को x से करेंगे तो x स्क्वायर, 5 को 40 से करेंगे तो माइनस 200, माइनस के साथ ना ये माइनस माइनस गुना हो जाएगा तो प्लस 5x बराबर 124। अब यहाँ पर हम लोग देखिएगा, माइनस कभी भी एक्स स्क्वायर रहेगा ना तो कोशिश कीजिएगा प्लस करने के लिए, तब प्लस जब भी करेंगे, अभी कर रहे हैं, हाँ, या तो उसको उधर ले जाइए या तो फिर साइन को आपको गुना करना होगा। अगर इसको अगर सॉल्व करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर इधर आ गया, हाँ, यहीं के ये आगे लिख दिए इसको, ये 40x है और यहाँ पर कितना आपका 5x है, तो 40 से 5 कितना हो गया जी, 40 5 45 हो गया, प्लस 45x, इधर हो गया माइनस 200 और इधर से आएगा मेरा माइनस 124 बराबर 0। ठीक, अभी हम रहने दे रहे हैं एक्स स्क्वायर और इधर हमारा आ जा रहा है प्लस 45x। इधर देखिएगा दोनों माइनस में है तो माइनस 324 हो जाएगा, 200 और 100 324 बराबर 0। अब इसमें माइनस से गुना कर दे रहे हैं, सभी को माइनस से गुना कर रहे हैं, सभी को माइनस से गुना, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी कि हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0 हो जाएगा। ऐसा कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको जो ऐसे गुना करने के बाद 1 को 324 से गुना करना होगा, यानी कि 324 आएगा, 324 आएगा। और वैसी संख्या सोचिए जिसको तोड़ने के बाद 45 आना चाहिए, तो 324 अगर नहीं तोड़ने जान रहे तो यहाँ पर देखिए 324 ऐसे कीजिए, दूसरे लगाइए, 18 16 दूनी 32, 2 लग गया, फिर दूसरे लगाइए 16 8 1, 3 से लगाइए 27, फिर 3 से लगाइए 9, फिर 3 से लगाइए 3 तिया 9। अब ऐसा सोचिए 3 तिया 9 तिया 27, इधर कितना हो गया, 2 दूनी 4 तिया 12 ना हो रहा है। अब 45 भी तो लाना है ना, तो ऐसा करते हैं 3 दूनी 6, 3 तिया 9 दूनी 18, 3 तिया 9 तिया 27 तो आ रहा है, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, हाँ तो आ तो हो गया। देखिएगा 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, 36 हो गया। अब गुना 3 तिया 9 और 36 9 जोड़ेंगे तो 45 आ जा रहा है, 36 को 9 से गुना करने तो हमारा वही चीज आएगा 324। लेकिन यहाँ दोनों को माइनस में करना होगा, क्योंकि माइनस से माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा 324। लेकिन इसमें अगर जब हम लोग 36 माइनस 9 करेंगे तो माइनस 45 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा, 36x माइनस 9x, 45 को तोड़ रहे हैं, प्लस 324 बराबर 0। ऐसा कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग x कॉमन ले रहे हैं, x माइनस 36, यहाँ पर 9 कॉमन ले रहे हैं, x माइनस 36 बराबर 0। सर 36 का है क्योंकि अगर हम एक जब 9 कॉमन लिए तो 9 जब कॉमन लेंगे तो हमारा 36 ही आएगा ना,
क्योंकि 9 कॉमन लेंगे तो 36 का, 9 को 36 से गुना करेंगे तब 324, यहाँ 324, तो 9 गुना 36 करेंगे तो 324, तो 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ इसके पास कितना बचेगा, 36 ही बचेगा ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए तो 300 एक्स माइनस 36 दोनों में, एक्स माइनस 36 आपका दोनों में, और इधर बाहर में क्या है, एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यानी कि x माइनस 36 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 36, और यहाँ पर x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर जो आएगा 9 आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं साथियों, यहाँ हम लोग बोल सकते हैं कि इसलिए x का मान जो निकला, एक निकला 9 और दूसरा निकला 36 निकला, एक निकला 9 दूसरा 36। तो उनके पास आरंभ में कितने कितने कच्चे थे, तो एक के पास 9 था, दूसरा के पास कितना था, 36 था, दोनों को मिला करके 45 हो रहा था। ठीक है, यही हो गया इसका सही जवाब। अगला सवाल देखेंगे, पूछा गया कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपया में से एक दिन के निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर होता है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 700 रुपया थी, तो उस दिन कोई एक दिन के बारे में, तो कह रहा है उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या क्या थी, वो चीज निकालना है। तो माना कि खिलौने की संख्या x मान लेंगे, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या, हाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने का मूल्य, हाँ खिलौने का मूल्य सवाल के अनुसार देखेंगे, क्या कर रहा है, 55 कम है जो भी संख्या है, 55 रुपया कम होता है जो भी संख्या है, हाँ 55 में से एक दिन के निर्माण किए गए खिलौने की संख्या के घटाने से प्राप्त होता है, मतलब 55 में से घटा देंगे तो उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर बोल रहा है दोनों का गुणनफल लिख रहा है, किसी दिन का कुल निर्माण की लागत इतना है, तो उस दिन किए गए, तो दोनों का गुणनफल करेंगे प्रश्न से। तो हमारा x गुना 55 माइनस x बराबर कितना, 750 रुपया। हाँ, तो यहां पर हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, 55x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस ले आइए इधर, 750 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसको प्लस कीजिए, इधर हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, साइन को चेंज कर रहे हैं, माइनस से गुना कर रहे हैं सभी को, तो ये हो जाएगा माइनस में 55x, ये हो जाएगा प्लस में 750। ठीक, अब यहाँ पर इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, इसको मिटाएंगे, यहीं पर हम बनाएंगे। ठीक, चलिए इसको हम मिटाते हैं। तो आपका ये इसको सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 को सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 को सॉल्व करना है बराबर 0। तो गुना करने पर कितना आना चाहिए, 1 गुना 750 होगा। अब यहां पर देखने की बात है कि ऐसी संख्या जिसको गुना करने पर 750 तो आएगा, लेकिन जोड़े या घटाए तो माइनस 55 आना चाहिए। तो वैसी संख्या कौन है, तो वैसी संख्या आप फिर ले लीजिए एलसीएम, अगर नहीं दिमाग में आ रहा है तो दिमाग में कितना से लगा दें, 5 से लगा देते हैं, 15 × 5 = 75 होता है, 5 से लगा देते हैं 30 आता है। अब देखिएगा 25 और 30 को जोड़ेंगे तो 55 आएगा। अब 25 में से 30 घटा देंगे तो माइनस 25 अब माइनस 30 कर दें तो माइनस 55 आ रहा है, माइनस 55 लाना भी है, आ जा रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस कितना बोले, 25x माइनस 30x, क्योंकि इसको गुना कर दिए, 25 गुना 30, समझे, 750 बराबर 0 होगा ना, होगा जी। यहाँ 25x और यहाँ 30x कितना होगा, 25 और 30, 25 और 30 कितना होता है, 55 होता है ना। तो ये तो करेंगे, दोनों को गुना किए तो 750 आ गया, और दोनों को जोड़े माइनस में, मतलब उधार में, तो आ गया माइनस 55x। अब यहां पर देखो x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 25 हो जाएगा। यहां पर क्या होगा, माइनस 30 अगर कॉमन लेंगे तो x माइनस कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा।
इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि अभी गुना कीजिएगा तो वही चीज़ है, 30 गुना 25 किए तभी ना आया था 700, तो इसलिए 25 कॉमन में आएगा। अब यहाँ पर देखिए जो अंदर में क्या है x माइनस 25, बाहर में क्या है, यहाँ पर x है और यहाँ क्या है 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बताइए, x माइनस 25 बराबर 0। हाँ चलिए इन्हें नीचे बना दे रहे हैं, इधर बना दे रहे हैं, x माइनस 25 बराबर 0 और एक और क्या आएगा x माइनस 30 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 25 आएगा ना आएगा, और यहाँ से आएगा x बराबर 30। तो खिलौनों की संख्या पूछ रहा था ना, निर्माण गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर निकल रहा है आपका 2 को निकल रहा है, 25 निकल रहा है और कितना निकल रहा है 30 निकल रहा है। तो खिलौनों की संख्या अगर मान लेते हैं एक दिन 25 को बिका तो उसका मूल्य जैसे 30 रुपया होगा, कहीं कि 25 में से आपको 55 में से 25 घटाइएगा तभी 30 आएगा, 55 में से 25 घटाइएगा कितना आएगा 30 आएगा। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा, 25 था। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए ना, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 हो और गुणनफल 182। दो संख्या ज्ञात करना, मान लेंगे माना कि वह संख्या, दो संख्या ज्ञात करना, माना कि वह संख्या मान लिया x है, हाँ एवं कुछ भी मान सकते हैं, y भी मान सकते हैं और न तो x प्लस 1 मान लीजिए। कर्मागत बोलता तो मान सकते हैं, लेकिन कोई भी संख्या मान सकते हैं ऐसा जरूरी नहीं है, पहला x माने दूसरा x प्लस 1 मान लिए, ठीक है। तो दोनों का योग कितना है 27 है। दो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक। तो सवाल के अनुसार, हाँ प्रश्नानुसार दोनों का जोड़ x प्लस 1 इक्वल टू कितना है 27 है। तो इधर आ जाएगा 2x बराबर, इधर आ जाएगा 27 माइनस 1, ये प्लस है तो उधर गया तो माइनस, 2x बराबर 27 में ये गया तो 26, यानी x का मान निकला 13 हुआ ना, होगा 13 हुआ। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कर्मागत नहीं बोला है, लेकिन यहाँ ये भी नहीं बोला है कि कोई भी संख्या मान सकते, माना कि वह संख्या जो है से x है एवं x प्लस 1 है, ऐसे भी बनाएंगे तो भी आपका बन जाएगा। करे गुणनफल 182 हो, दोनों को गुना करे एक बार 182 हो जाएगा तो भी बन जाएगा आपका। हम डायरेक्ट बना दिए, x बराबर कितना है 13, तो x प्लस 1 जो आएगा 13 प्लस 1 यानी कि 14 आ जाएगा। दूसरा केस करने की जरूरी हमको नहीं था, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा 13 14 को गुना कीजिए, जोड़िएगा तो 27 आएगा, 13 14 को गुना कीजिएगा 182 आएगा, 13 13 कितना होता है 169, और 13 जोड़िएगा तो 169 में 13 182 हो जाएगा, ठीक है। यहीं पर सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए दो कर्मागत, अब यहां पर कर्मागत बोल दिया है, दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांकों का हाँ ज्ञात कीजिए। दो कर्मागत होना चाहिए, जैसे कि एक x है तो इसमें फिक्स है कि x प्लस 1 ही होगा, ठीक। तो जिसके वर्गों का योग कितना दिया है 300 वर्गों, मतलब वर्ग करेंगे तो उसका योग दिया 365। मान लेंगे माना कि दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक संख्या जो है कर्मागत बोल रहा है, तो एक को x माने एवं दूसरा को, इसमें फिक्स है कि x प्लस 1, उसमें कुछ भी हो सकता है, उसमें मान सकते हैं हम लोग, हाँ।
कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखने की बात यह है कि दोनों का गुणनफल दिया, लेकिन वर्गों का गुणनफल, दोनों के वर्गों का गुणनफल, दोनों, सवाल बोल रहा है दोनों के वर्गों के गुणनफल, वर्गों के गुणनफल कितना दिया है 300, वर्गों के योग दिया है ना, वर्गों का गुणनफल ना, वर्गों का योग, वर्गों का योगफल 365 दिया है। तो दोनों का वर्ग करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 365। काहे किए सब प्लस, क्योंकि इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे और योगफल बोला इसलिए जोड़ देंगे। एक्स का स्क्वायर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर का योग, योग का मतलब जोड़, इक्वल टू 365 है। अब इसको सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, ए की जगह पर एक्स, बी की जगह पर 1 बराबर 365। इधर एक्स स्क्वायर क्या है जी, 2x स्क्वायर है प्लस 1 प्लस 2x, इधर आ जाएगा 365, उधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, होगा ना होगा। अब यहाँ पर देखो 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये घट जाएगा 365 में, एक चला गया 364 बचेगा माइनस में ही, बराबर 0। अब दूसरे इसको जैसे डिवाइड करते हैं, इसको दूसरे क्या कर रहे हैं हम लोग, डिवाइड कर रहे हैं, दूसरे डिवाइड कर रहे हैं तो क्या बचेगा यहाँ एक्स स्क्वायर, दूसरे सभी को प्लस दूसरे डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ x और यहाँ का बचेगा, दूसरे भाग था 36 है, 19 दूनी 38 होता है, 18 दूनी 36, 2 दूनी 4, 182 बराबर 0। अब गुना करने पर हमको लाना है 182 और माइनस में लाना है, गुना करने पर कितना लाना है 1 गुना माइनस 182, यानी कि गुना करने पर लाना है माइनस 182। तो देखिएगा अगर हम लोग 14 है, अगर ऐसा कर दे रहे हैं 14, 13 गुना 14 भी बताया तो 182, माइनस 14 प्लस 13 कर दें तो माइनस 1 आ जाएगा, जो कि यहाँ प्लस 1 लाना है। तो ऐसा करते हैं 14 माइनस 13 कर देते हैं 1, और 14 को माइनस 13 से गुना करते हैं तो माइनस 182 आएगा, होगा ना होगा। वही हमारा फैक्टर हो गया 14 और 13। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। x को मान ले लीजिए, x प्लस 14, 13 को मान ले लीजिए x प्लस 14 बराबर 0। गुणा कर कीजिएगा तो वही चीज आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x प्लस 14 दोनों में है ना, एक में कर दिए, ये बाहर में है x माइनस 13 बराबर 0। ऐसा होगा या ना होगा। अब इसको यहाँ पर सॉल्व कर दे रहे हैं हम, क्या लिखेंगे x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस 14, धनात्मक पूर्णांक बोल रहा है निकालना है इसलिए माइनस 14 होगा नहीं। उधर लेंगे x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x बराबर 13, जो कि ये होगा। तो एक हमारा 13 है तो दूसरा क्या होगा x प्लस 1, यानी कि x प्लस 1 निकालना है, x प्लस 1 13 प्लस 1 14 होगा। ये दोनों आंसर हो गया, एक 13 हुआ तो दूसरा 14 हुआ, माइनस 14 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक बोला। तो इस तरह से हम लोग जैसे इसका चौथा नंबर भी देख लिए। नेक्स्ट क्या है कि एक समकोण त्रिभुज, क्या है, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। समकोण त्रिभुज है, उसका ऊंचाई बोल रहा है, एक समकोण त्रिभुज ले ले, क्या बोला, इसके आधार से, आधार अगर x है तो इसका ऊंचाई जैसे 7 कम है, x माइनस 7 होगा। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो, कर्ण कितना हो 13 सेंटीमीटर हो, तो अन्य दो भुजाएं निकालना है।
आधार से 7 कम है, तो आधार अगर x है, आधार अगर 20 है तो आधार से कम होगा 7, तो यानी कि 20 में 7 घटाएंगे 13 होगा। ये बोल रहा है ना। इसकी ऊंचाई, तो ऊंचाई दे दिया, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c। ये कर्ण हो गया, h बराबर कर्ण होता है, b बराबर आधार होता है, और h p इसको मानिए लंब है ना। तो यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं क्या, हिंदी में लिख देते हैं, कर्ण का या त्रिभुज ए बी सी से क्या क्या दिया है, लंब का मान दिया है। लंब मान लेंगे, माना कि आधार का मान लेंगे x है, ठीक, आधार को x माने, तो इसका लंब जो होगा 7 कम होगा आधार से, यानी जी x माइनस 7 होगा। और कर्ण दिया हुआ है कितना, 13। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, या से जो भी लिखना है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा कितना दिया, 13 का स्क्वायर। कर्ण की लंब कितना दिया, लंब दिया है x माइनस 7, आधार दिया है x का स्क्वायर। ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत है बोलिएगा। हाँ, इसको फोटो को मिटा दे रहे हैं, फोटो को मिटा दे रहे हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169, और इधर आ जाएगा 7 का, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर में 7 का स्क्वायर, ये स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, प्लस बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2x b का मान 7, प्लस में है हमारा x स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पर 169 है, x स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, इधर आएगा 7 दूनी 14x, 169 उधर ले जाइए, इधर का बचेगा 0, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169। ऐसा कर सकते हैं। तो आप लोग लिख सकते हैं क्या, इधर आ गया 2x स्क्वायर 14x। अब यहाँ पर देखिए 49 है और उधर कितना है 169, 20, 49 और 69 के बीच में 20 का डिस्टेंस है, तो घटेबो करेंगे 69 में 49, तो बचेगा 20, माइनस में बचेगा यानी कि माइनस 120 हो जाएगा, इक्वल टू 0। घटाइएगा तो यही आएगा माइनस 120 आएगा। 2 से भागा दे दीजिए, इसको 2 से भागा दे देंगे, 2 से क्या आएगा भागा देंगे, तो x स्क्वायर 7x और यहाँ 60 इक्वल टू 0। अब गुना करने पर हमको आना चाहिए गुना 60 माइनस 60, और ऐसी संख्या जिसको गुना करने पर माइनस 60 और जोड़ने घटाने पर 7 माइनस में, तो 60 किससे किससे आता है जी, 15 चौक 60 आता है, 12 पचे 60, 12 5 के अंतर होता है 7, माइनस 12 कर देंगे प्लस 5 कर देंगे, माइनस 7 आ जाएगा। अब 12 5 को गुना करेंगे तो माइनस 60 आएगा, माइनस 12 को 5 से गुना करेंगे तो माइनस 60 आएगा। 12 5 में टूट रहा है। अब यहाँ पर हम बना रहे हैं x स्क्वायर 12x माइनस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए x कॉमन लेंगे तो x माइनस 12, 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 इक्वल टू 0। हाँ, तो माइनस माइनस प्लस दे रहा है, कहीं फंस गए हैं क्या, गुना करने पर माइनस आना चाहिए था।
12 में गया 5 10 आता है यार, ठीक है, लेकिन ठीक तो है। अच्छा यहाँ पर +5 है, यहाँ पर देखिएगा +5 है, तो यहाँ 5 का करेंगे प्लस में, ठीक। तो हम लोग कहाँ सॉल्व करें, इसको मिटा देते हैं, इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x-12, दोनों में x-12 और क्या है x + 5 = 0। आप लोग वीडियो को रोक रोक करके, हाँ एक बार पूरा देख लीजिए, फिर रोक करके लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे क्या होगा, आगे होगा क्या, तो यहाँ पर हो जाएगा x-12 = 0 हो जाएगा 1, दूसरा में हो जाएगा x + 5 = 0, x = 12 और x = -5 हो जाएगा, क्योंकि -12 है उधर गया तो प्लस, इधर +5 है तो उधर गया तो माइनस। बार बार इसलिए बोल रहे हैं, आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। क्लास 10th के ऐसे बच्चे हैं पढ़ते ही नहीं हैं, बहुत ऐसे हैं कि जिनको आसान लगता है, कुछ ऐसे हैं जो मतलब लेवल बोलिए 1 से आते हैं। 1 का मतलब है पहला दूसरा क्लास के लेवल उनका रहता है, उनको तो समझ नहीं आता है, इसलिए बार बार उनको बोलना पड़ता है। तो इन नेगेटिव वाला तो होगा ना, क्या कि कभी भी समकोण त्रिभुज में भुजाएं जो होती है नेगेटिव नहीं होगी। x का मान 12, तो हमको निकालना था, अगर x 12 है तो हमारा ऊंचाई जो माने थे लंब, हाँ ऊंचाई जो माने थे क्या था, x - कितना 7 कम था ना, 7 कम था, यानी कि 12 - 7 करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो यही तो बोल रहा है, दोनों भुजाएं निकालना है। तो हमारा ऊंचाइया जो निकला 5 सेंटीमीटर और नहीं है। आंसर भी दिया हुआ, आंसर भी आप लोग यहाँ से मिला लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए तो साइज कंप्लीट हुआ। आगे हम लोग देखेंगे 4.3 नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद जय भारत। सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। धन्यवाद साथियों।